सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मैं स्टूडेंट क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 को शुरू करने जा रहे हैं और इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो रहेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और इसको जल्द से जल्द हम लोग ख़त्म करेंगे। ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट। ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल है। तो हमें क्या पता चलता है, इससे हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। जैसे एलिमेंट को हम किस में क्लासीफाई करते हैं, मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं मेटल का एग्जांपल देखें तो एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है। और एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल देखें तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये कुछ एग्जांपल थे मेटल एंड नॉन मेटल का। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल एंड नॉन मेटल में, इसमें डिफरेंस क्या है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी लस्टर। जो मेटल रहते हैं वो शाइनिंग सरफेस होते हैं, मेटल के शाइनिंग सरफेस रहता है। अगर नॉन मेटल में देखें तो वो शाइनिंग सरफेस नहीं रहता, कुछ डल सरफेस रहता है वो। पर एक एक्सपेक्टेड चीज़ है जो नॉन मेटल में आयोडीन है, जिसका शाइनिंग सरफेस होता है, बस उसको एक्सपेक्टेड करके उसको छोड़ के। अधिकतम नॉन मेटल शाइनिंग सरफेस नहीं रहते हैं, ये है। और सेकेंड प्रॉपर्टी हार्डनेस है। जो मेटल रहते हैं अधिकतम हार्ड रहते हैं, पर मेटल में भी कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे मेटल है जो हार्ड नहीं रहता है। एज एग्जाम्पल देखें तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम हार्ड नहीं रहते, वो सॉफ्ट रहते हैं। उसको आप चाहें तो नाइफ से कट कर सकते हैं। और अगर देखिए नॉन मेटल में अधिकतम नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल, पर उसमें भी एक डायमंड है जो एकदम हार्ड रहता है। कुछ ना कुछ इसमें एक्सपेक्टेड आ ही जाता है इन दोनों के बीच में। और हम लोग अब थर्ड प्रॉपर्टी देखने वाले स्टेट का। अधिकतर मेटल रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सपेक्टेड मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वही नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल में अधिकतम नॉन मेटल सॉलिड और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पर ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन एक ऐसा मेटल नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज ए रूम टेम्परेचर बोले तो। अब हम देखेंगे चौथा प्रॉपर्टी जो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, मेटल हम बीट करके उसको एक पतली सीट जैसे बना सकते हैं। जैसे इसको इतना बीट कर देंगे जैसे आपकी कॉपी का एक पेज रहता है उतना पतला हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम फॉल उसको बीट करके इतना पतला हो जाता है। और मोस्ट मैलेबल मेटल के बारे में बात करें तो मोस्ट मैलेबल मेटल है गोल्ड एंड सिल्वर। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको हेल्प ही करेगा। और नॉन मेटल में ऐसा नहीं था, अगर आप उसको बीट करके सीट बनाना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, सीट बनेगा ही नहीं। और पांचवी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल को आप ड्रॉन करके एक वायर में बना सकते हैं, एक वायर ड्रॉन कर सकते हैं किसी ग्राम मेटल को यूज़ करके। पर ऐसा नहीं होता है, अगर आप नॉन मेटल को करना चाहेंगे तो वो होगा नहीं, वैसे टूट जाएगा। और मेटल में अगर आप जैसे एक टूल फैक्ट है मेटल में, जैसे गोल्ड को 1 ग्राम या 2 ग्राम गोल्ड का आप उसको डक्टाइल करके उसको डक्टिलिटी नेचर से अगर उसको आप वायर बनाना चाहेंगे तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वायर ड्रॉन हो जाएगा उससे बिना ब्रेक हुए। ये डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी के बाद आता है छठवां प्रॉपर्टी। छठवां प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल से मेटल अधिकतम गुड कंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक एग्जांपल में देखें तो सिल्वर और कॉपर एकदम बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और लीड भी। और नॉन मेटल में देखें, नॉन मेटल में अधिकतम में बहुत सारे, बस एटलीस्ट 1 या 2 को छोड़ के सब पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बस एक तो जो ग्रेफाइट है उसको छोड़ के, ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। और डेंसिटी है 7 प्रॉपर्टी। जो मेटल रहते हैं अधिकतम हाई डेंसिटी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। पर कुछ ऐसे मेटल है जिसका डेंसिटी बहुत लो है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। एक बार देखिए, सोडियम और पोटेशियम नाक नहीं ना कटा रहे हैं मेटल का, कई बार इसका नाम नहीं सुना मैं तो। चलिए छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। 8 है सोनरस। सोनरस कैसा प्रॉपर्टी रहता है, सोनरस एक ऐसा प्रॉपर्टी रहता है जो मेटल क्या करता है, मेटल प्रोड्यूस कर सकते हैं सोनरस साइन। तो सोनरस एक साउंड वेव रहता है जो एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके बैक आता है। तो मेटल ये काम कर सकता है, सोनरस मतलब साउंड जैसे एक वेव प्रोड्यूस कर सकता है, पर जो नॉन मेटल है वो ऐसा नहीं कर सकता। और नवा प्रॉपर्टी ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड क्या रहता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या रहता है, तो इसको मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया। वैसे मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट के वीडियो में पढ़ा चुका था। मेटल का जो ऑक्साइड रहता है वो
बेसिक इन नेचर रहता है, और जो नॉन मेटल का उसकी रहता है एसिडिक इन नेचर रहता है। तो अगर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट का जब वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा, और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का भी वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा देर का नहीं, 12 से 15 मिनट का दोनों वीडियो है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका डिटेल टॉपिक कवर भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी आराम से हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुका, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है। पहला है, अगर हम देखेंगे मेटल जब एयर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। एयर यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब मेटल एयर से रिएक्ट करता है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर एग्जांपल देखें तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है जिसका कलर ब्लैक रहता है। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। वो जैसे मैग्नीशियम जो रिबन है, तो जब एयर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, सबका ऑक्साइड फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें क्या है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मेटल का कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मेटल कुछ जो ऊपर हाई टॉप में जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से। जो बॉटम है जैसे गोल्ड, वो बहुत धीरे धीरे जो नहीं रिएक्ट करता है किसी से। ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। इसी से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप आराम से कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही परेशानी रहता है, जैसे बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, जैसे नहीं कई बार गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे। इसको आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ से शॉर्ट जो फ्लो हो रहा है इसको याद करके आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। अब हम देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड रहता है, जो मेटल का ऑक्साइड एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट कर दे उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एग्जाम्पल में देखें तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड मतलब HCl से रिएक्ट करता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है और साथ ही साथ वाटर फॉर्म करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था एल्युमिनियम मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर रहता है, मतलब एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। सॉल्ट यहाँ पे AlCl3 फॉर्म हो रहा है प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मतलब वाटर फॉर्म हो रहा है। एसिड से रिएक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या होगा जब बेस से रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड रिलीज करेगा, मतलब वाटर रिलीज होगा H2O। और एक और प्रॉपर्टी, जब मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आया आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का तो मैंने अभी पहले ही बता दिया क्या है। जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, या उसका दूसरा भी नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक बार समझिए, जब कोई मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जैसे मेटल है अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, मतलब नॉन मेटल को, इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या होगा, जिससे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो बोलता है आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम 4 प्रॉपर्टी बताएंगे आपको आयोनिक कंपाउंड का। पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। जो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं अधिकतम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत हार्ड रहते हैं नेचर में। और जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयोनिक कंपाउंड का बहुत हाई रहता है। और सॉल्युबिलिटी देखते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं जनरली इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में। अब तीसरा प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है, जैसे जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, पर कैरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं वो। और लास्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसका है कंडक्ट करते हैं, पर उसके लिए कुछ स्टेट, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है तभी कंडक्ट करेंगे। इसका 2 टर्म एंड कंडीशन है, या तो वो मॉल्टेन स्टेट में एग्जिस्ट करे या तो उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में रहे। और नेक्स्ट टॉपिक एंड लॉस्ट टॉपिक है। लॉस्ट टॉपिक में कुछ उसमें भी डबल है, देख लेते हैं। अब देखेंगे कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब इसका डेफिनेशन, द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन।
कोरोजन क्या होता है, जैसे कुछ मैटर रहता है, मैटर को आप देखते हैं कुछ आप कहीं रख दिए मैटर को, उसको कुछ ऐसे लेयर जैसे उसके ऊपर आ जाता है, जो लेयर आता है उसको बोलते हैं कोरोड। वो कोरोड को मतलब वो कैसे आता है, वो जो एयर आती है उसे रिएक्ट करके उसको अटैक करके उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल में देखें, जैसे आपके पास सिल्वर है, तो सिल्वर को आप रखे हुए आप पहने हुए आपको से, तो आप देखेंगे ये तो ब्लैकिश होने ब्लैक कलर का होने लगता है। उसमें क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर उसके ऊपर आने लगता है, वो लेयर सिल्वर सल्फाइड फॉर्म रहता है, सिल्वर सल्फाइड रहता है। वो कोटिंग कैसे आता है, जब एयर उसे रिएक्ट करता है, मतलब एयर रिएक्ट करता है उसके ऊपर, तो वो कोट उसके ऊपर आ जाता है। ये एग्जाम्पल है कोरोजन का। और सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर का। कॉपर का तो सब कोई नहीं देखा होगा, आपके घर में जरूर न जरूर कॉपर होगा ही। क्या होता है, जैसे कॉपर रिएक्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इससे क्या होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कोट आ जाता है, डार्क कलर में ग्रीन रहता है, उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट है वो। और लास्ट है जो ये भी सबको पता ही होगा, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का कुछ कवर आ जाता है। वो कैसे आता है, जब एयर उससे रिएक्ट करता है। तो अगर जनरली बोले तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन में क्या होता है, जब मेटल एयर से रिएक्ट कर देता है उसे बोलते हैं कोरोजन। और कैसे, अब लास्ट यही पढ़ना है कैसे हम बताएं कोरोजन से। जैसे आयरन में कोरोजन हो रहा है तो हम क्या करें, उसको पेंट कर दिया, उसके ऊपर ऑयल लगा दे जिससे एयर वहाँ तक आयरन तक रीच ना कर पाए, या ग्रीस लगा दे, कई तरीका है। और अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और अगर आपको ट्रिक चाहिए होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मैं उसका वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा कैसे याद करें रिएक्टिविटी सीरीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।